नमस्कार दोस्तों। जब कोई लड़की किसी घर में आती है तो उसको बहुत समझदारी से चलना होता है। उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो सबका सुकून बने, अपने आप को गलत चीज़ों से बचाए और अपने आप को अच्छी चीज़ों में हर दिन हर मोमेंट इम्प्रूव करे। जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं उसको बढ़ाए और जो उसमें गलत चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे कम करके ख़त्म करे। ये तभी हो सकता है, वो लड़की उस घर में तभी एक सुकून बन सकती है, तभी उस घर में एक सुकून ला सकती है जब वो खुद अपने लिए एक सुकून बनेगी। उसको गलत सही का फ़र्क पता होना चाहिए, जबकि गलत सही में फ़र्क ही हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गलत और सही में बहुत पतली सी लाइन होती है, यानी बहुत हल्की सी डिमार्केशन होती है जिसको सब लोग नहीं पहचान पाते, या तो पहचान ही नहीं पाते या पहचानना चाहते ही नहीं, या तो पहचान नहीं पाते या पहचानना चाहते ही नहीं, क्योंकि उनकी आदतें इतनी गलत में जा चुकी होती हैं, या वो दिमाग की बजाय मन से इतना चलने की कोशिश करते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो मन से चल रहे हैं कि दिमाग से चल रहे हैं। जबकि अगर ध्यान से हम उनको रीड करें या वो खुद को रीड करें तो पता चलेगा कि वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा चलते हैं। कई लोग तो दिमाग से चलते ही नहीं, पूरा ही दिल से चलते हैं। और दिल ऐसी चीज़ है, आपको खुद नहीं पता कहाँ जाके डुबो देगा। अगर दिल के हिसाब से चलें तो दिल आपका फ़ायदा करे ना करे, नुकसान ज़रूर करेगा, या फ़ायदा बहुत कम होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। तो दिल में जब विचार आता है तो हमें खुद को एक टाइम देना होता है। कुछ टाइम जब देंगे हम तो वो थोड़ी देर में दिमाग तक जब वो बात जाएगी, जब खुद को टाइम देंगे तभी वो दिमाग थोड़ी देर बाद उस पर काम करेगा। कई लोगों का ऐसे मैंने देखा है कि हमारे घरों में भी ऐसे लोग मिलते हैं कि वो दिल से इतना उनको चलने की आदत हो जाती है, या उनको समझ ही नहीं आती, जैसे ही दिल में विचार आया उन्होंने काम करना शुरू। वो थोड़ा टाइम खुद को देते ही नहीं कि ये काम करना भी चाहिए कि नहीं, ये काम करना ठीक भी है कि नहीं, या ये काम करने के क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, मतलब क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, क्या इनके इफ़ेक्ट्स होंगे या अफेक्ट्स होंगे। इफ़ेक्ट अफेक्ट्स दोनों सोचना ज़रूरी है, प्लस माइनस उनका सोचना ज़रूरी है। ये काम करेंगे तो क्या फ़ायदा नुकसान, नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा नुकसान, ये काम दिमाग का होता है। लेकिन बहुत लोग मैंने देखा है, मैंने अपने आसपास भी देखा है, और हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा। हो सकता है ये चीज़ आप में खुद में भी हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे कोई भी है। जब हम खुद को भी रीड करेंगे ना तो हमें भी पता चलेगा कि हम बहुत सारी चीज़ें मन से करते हैं, जबकि दिमाग से चलना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसको गलत भी समझ लेते हैं, मतलब इस चीज़ का मतलब गलत से गलत भी निकाल लेते हैं, कि इस चीज़ का मतलब गलत भी निकाल लेते हैं। इवन मैंने अपने घरों में देखा है, अपने घर में देखा है, अपने आसपास के बहुत क्लोज रिलेशंस में देखा है। मैं आसपास के अपने आस पड़ोस लोगों में जिनको मैं योग सिखाती हूँ, जहाँ पे मैंने जॉब की है, जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया है, जहाँ पे मैंने लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, वहाँ भी मैंने देखा है। जब मैं लोगों को रीड करती हूँ तो मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम मन से चल रहे हैं कि दिमाग से चल रहे हैं। जबकि मन में विचार आया तो थोड़ा टाइम खुद को देना ज़रूरी होता है। हो सकता है किसी टाइम आपको इमीडिएट
उस पर एक्शन करना हो। कई बार कोई इमरजेंसी हो जाती है, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं घर में या बाहर, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो आपको उस सर्कमस्टांसेस, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कई बार इमीडिएट एक्ट करना पड़ता है। उसमें हम बाद में सोच पाते हैं कि हमने सही किया या गलत, लेकिन मैं जब लोगों को रीड करती हूँ तो मैंने देखा है उनके पास टाइम भी होता है तो भी वो बहुत जल्दी एक्ट करना चाहते हैं कि दिल में विचार आया, जो मन किया, शुरू हो गए। बाद में सोचते हैं कि ओहो ये गलत कैसे हो गया हमारे से, जबकि ऐसा नहीं होता। खुद को टाइम देना ज़रूरी होता है, इमीडिएट एक्ट नहीं करना होता हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में। अगर आप हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में इमीडिएट एक्ट करेंगे तो मैं बता रही हूँ कि आप दिमाग से नहीं, आप खुद को भी रीड कर सकते हैं कि आप दिमाग से नहीं, दिल से चल रहे हैं। जबकि दिल में विचार आया, आपने कोई काम करना या ना करना डिसाइड करना है, तो दिल में जैसे ही विचार आया कि ये काम मुझे करना चाहिए या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, या मैं क्या काम करूं क्या नहीं करूं, या कौन सा काम कब करूं कब नहीं करूं, तो उसके लिए खुद को थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट या थोड़ा ज़्यादा, डिपेंड करता है आपका डिसीजन छोटा है या बड़ा है, क्योंकि काम छोटा है या बड़ा है उस हिसाब से डिसीजन भी छोटा बड़ा हो सकता है या होता है। तो हमें खुद को थोड़ा टाइम देना होता है। हो सकता है किसी काम को हमें डिसाइड करने में पूरा दिन देना पड़े, किसी काम को पूरा डिसाइड करने में हमें एक हफ्ता या 8-10 दिन देने पड़े, या 15 दिन या 1 महीना देना पड़े। डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, छोटा या बड़ा। उस हिसाब से डिसीजन भी छोटा बड़ा होता है, उस हिसाब से हमें उस पर सोचना भी ज़्यादा होता है कि वो काम करें कि ना करें, करें तो कैसे करें, करेंगे तो क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, हमें वो काम करना चाहिए भी कि नहीं या नहीं करना चाहिए। तो हमें इस पे सोचने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसका बेस्ट वे है कि दिमाग में जैसे ही कोई विचार दिल में जैसे ही कोई विचार आए, उस पर हमें थोड़ा खुद को टाइम देना होता है, और फिर दिमाग को थोड़ा प्रोसेस करने देने का। हमें जब टाइम देंगे तो दिमाग अपने आप उस पर काम करेगा। वो प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस माइनस, अच्छा बुरा, उस काम का करना या ना करना खुद ही आपको बताएगा। लेकिन थोड़ा 5 मिनट बैठ के, बल्कि हो सके तो आंख बंद करके अपने अंदर झांक के देखो, तो आपको दिमाग तो जवाब देगा ही, बल्कि आपको अंदर से भी एक आवाज़ आएगी जिसको हम इंट्यूजन कहते हैं, यानी एक आत्मा की आवाज़ या आपके ज़मीर की आवाज़। तो उसमें आपको अच्छा डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जब आपको दिमाग से या आत्मा से, दिमाग और आत्मा, दिमाग से या आत्मा से, या दिमाग और आत्मा से, जैसे ही आपको अंदर से जवाब आए हाँ तो वो काम करना है, अंदर से जवाब आए कि नहीं करना है तो आप नहीं करें, और करना है तो ज़रूर करें। ठीक है, आप ये चीज़ दिमाग से भी सोच सकते हैं, आत्मा से भी सोच सकते हैं आंख बंद करके, और आत्मा और दिमाग दोनों से सोच सकते हैं। और जब वो डिसाइड हो जाए कि नहीं करना, तो बात ख़त्म, नहीं करना। और अगर लगे कि वो काम करना है, आपको अंदर से आवाज़ आए, दिमाग से आपको मैसेज मिले कि आपको वो काम करना चाहिए, तो आप फिर उस काम को दिल से करें। दिल से मतलब इंटरेस्ट के साथ करें, मन लगा के करें। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हमें थोड़ा टाइम खुद को देना चाहिए, ताकि वो दिमाग में वो मैसेज जाए और दिमाग उस पर काम कर सके, ताकि आपको उसका अच्छा बुरा या करना या ना करना आपको बता सके। तो खुद को टाइम देना बहुत 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 ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मन से काम करें तो वो काम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा होगा। आप उस काम में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो काम करना सही है, क्योंकि आपको दिमाग से और आत्मा से आपको उसका मैसेज मिल गया है, या दिमाग से या सिर्फ आत्मा से आपको उसका आंसर मिल गया है कि आपको वो काम करना चाहिए।
तो मैंने इस पे बहुत काम किया है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी एक बहू हूँ, मैं भी एक वाइफ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक दोस्त हूँ, इवन योगा टीचर भी हूँ। तो मैंने इन चीज़ों पे काम करके बहुत कुछ और भी, सारा कुछ तो मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ और भी हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी लाइफ को जब चलाने की कोशिश की तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं उस घर का एक सुकून बन सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले समझ, एक एज में आपको समझ होती नहीं है, धीरे धीरे आपकी वो समझ बढ़ती है। पर हाँ, जब से आप ट्राई करेंगे, जैसे उस घर में आप पाते हैं, जब से आप ट्राई करना शुरू करेंगे या सोचना शुरू करेंगे, मैं बता रही हूँ, आपका शरीर, आपका आत्मा, आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग, इवन आपकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी या ताकत या आसपास की सिचुएशन या आसपास के सर्कमस्टांसेस, आपको इवन भगवान भी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इवन भगवान भी आपको इतना साथ देता है, इतना साथ देते हैं भगवान जी, इतना आपको साथ देते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके लिए वो रास्ता बनाते जाते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ पे बहुत चली हूँ, बहुत सालों से चल रही हूँ, अपने बच्चों को भी बताती हूँ। और अपने आसपास में जितना सबको समझा सकती हूँ, अपनी ये बात मैं ज़रूर बताती हूँ कि इसमें मुझे बहुत 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 फ़ायदा मिला है। लेकिन उसमें पहले तो मैं किसी गलत में थी ही नहीं, गलत आदतों में नहीं थी। पर अगर मैं कहीं मुझे लगा इंट्रोस्पेक्शन में कि ये चीज़ मेरे में गलत है, तो मैंने कोशिश की उस चीज़ पे काम करने की, उस चीज़ को कम करने की। तो धीरे धीरे मुझे इस चीज़ें समझ आने लगी। तो आज मेरी कोशिश है कि आज मैं जहाँ भी रहूँ, घर में, बाहर, ऑफिस में, कहीं भी रहूँ, इवन सड़क पर भी निकल जाऊँ, तो मैं दूसरों के लिए सुकून बनूँ, मैं दूसरों के लिए सुकून बनूँ, मैं दूसरों के लिए सुकून बनूँ। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी, तो हर कोई चाहता है कि मेरे आसपास एक सुकून हो। तो वही सुकून क्यों ना मैं दूसरों को दूं। तो जब एक बेटी घर में आती है तो हर एक की उम्मीद होती है कि वो हमारा सुकून बने, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए एज ए बहू, एज ए बेटी, मतलब एज ए लेडी, जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी, जिस भी एज में हैं, जहाँ भी हमें कुदरत ने अपना काम करने के लिए रखा है, कुदरत ने हमारा काम करने के लिए हमें जिस भी सिचुएशन में डाला है, जिस भी जगह पे हमें रखा है, उस टाइम हमें सब चीज़ें सुकून से मैनेज करनी होती है। वो तभी होगा जब हमारे अंदर सुकून होगा। अगर हम दूसरों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे, सास को तंग कर रहे हैं, हस्बैंड को तंग कर रहे हैं, या हस्बैंड हमें तंग कर रहा है, या सास हमें तंग कर रही है, या ससुराल में कोई हमें तंग कर रहा है, या हम दूसरों को तंग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलती लाइफ। ना ऐसे घर गृहस्थी चलती है, ना ऐसे रिश्ते चलते हैं, ना ऐसे लाइफ चलती है, ना ऐसे आपका टाइम अच्छा निकलेगा, ना ऐसे आपका फ्यूचर अच्छा निकलेगा, ना ऐसे आपका, यानी हमारा बच्चे ठीक से समझेंगे चीज़ों को। बच्चों को जितना हम सिखाते हैं उससे ज़्यादा वो हमें देख के सीखते हैं। माँ कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे निकल गए, माँ कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ कहते हैं हमारे बच्चों को तमीज़ नहीं है, माँ कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। जबकि बच्चों से पहले हमें खुद को रीड करना पड़ेगा कि क्या हम एक दूसरे को सुनते हैं, क्या सास बहू को और बहू सास को सुनती है, क्या हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को सुनता है। तो जब हम एक दूसरे को, हम सब बड़े एक दूसरे को सुनने की कोशिश करेंगे या सुनेंगे, तो बच्चे भी ये बात सीखेंगे। जब हम एक दूसरे को नहीं सुनते हैं, हम एक दूसरे को गाली गलौज कर देते हैं, हम दूसरे को हर्ट करने में देर नहीं लगाते, हम एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, बात मानना नहीं चाहते,
घर गृहस्थी को तरीके से चलाना नहीं चाहते, रिश्तों को तरीके से मैनेज नहीं करना चाहते, तो फिर बच्चे भी यही सीखते हैं। तो बच्चों को हम ब्लेम करने से पहले अच्छा है हम खुद को ब्लेम करें। अगर हम सब में सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर हम बच्चों को समझा सकते हैं, देखो हम सुनते हैं ना, या देखो फला हमें सुनती है ना, आपकी मम्मी या आपकी दादी, या हम दादी को सुनते हैं ना, हम उनको सुनते हैं ना। ऐसे एक दूसरे का एग्जाम्पल घर में एक दूसरे का दे के हम बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको भी सुनना चाहिए। देखो मम्मी अपना काम कर रही है ना, देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, तो बेटा आप भी अपना काम करो, आप भी पढ़ाई करो, आप भी अच्छी चीज़ें सीखो, आप भी ये करो वो करो। मतलब ऐसे बच्चों को एक एग्जाम्पल दे के, अपना एग्जाम्पल दे के आप बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। यानी माँ बाप को अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना होता है। माँ बाप को अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना होता है, और रोल मॉडल उस बच्चे के लिए आप होते ही हैं। उस बच्चे के लिए आप रोल मॉडल होते ही हैं। तो आप अच्छा करेंगे तो बच्चा अच्छा पकड़ेगा, अच्छा सीखेगा, और आप गलत करेंगे तो बच्चा गलत चीज़ें पकड़ेगा, गलत सीखेगा। तो अच्छा यही होता है कि पहले हम एक दूसरे का सुकून बने। तो उस बहू की पूरी जिम्मेवारी होती है, उस लड़की की पूरी जिम्मेवारी होती है, उस बेटी की पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो जहाँ भी है वो दूसरों के लिए एक सुकून बने। तो ससुराल वालों को पूरी उम्मीद होती है कि जो बहू आएगी हमारा घर संभालेगी, हमारी बात मानेगी। हाँ, गलत बात नहीं माननी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत बात भी कह रहा है तो आप मानो, गलत बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन सही बात ज़रूर मानो। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि गलत क्या है सही क्या है? ये डिपेंड करता है हम अपनी सोच को कितना बेहतर बनाते हैं। हमें आसपास से बहुत कुछ सीखना होता है, हम माँ बाप से बहुत कुछ सीखते होते हैं। हमें आसपास से बहुत कुछ सीखना होता है, हम माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, हम पढ़ाई से बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपनी सोच से बहुत कुछ सीखते हैं। हमें एक कुदरती सोच मिली होती है भगवान की तरफ से, कुदरत की तरफ से, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें हमें रीड करना बहुत ज़रूरी है कि हम में क्या अच्छा है उसको हम आगे बढ़ाएं हर दिन हर मोमेंट, और जो हमें ख़राब है, गड़बड़ चीज़ है या गलत आदतें हैं उसको हम धीरे धीरे करके कम करें। एटलीस्ट हम माने तो सही। सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे में गलत है। जब तक हम उस गलत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दिमाग में कि हाँ ये चीज़ हमारे में गलत है, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और फिर वो दिमाग उस पर, जब आप खुद को थोड़ा टाइम देंगे, दिमाग उस पर काम करेगा कि हाँ ये रास्ता है, इस तरीके से, इस रास्ते से या इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, या इस रास्ते से हम इस पे काम करने की कोशिश करें तो हमें एक अच्छा रास्ता मिलेगा। तो चलो ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं बस इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि एक बहू को बहुत जिम्मेवारी से चलना होता है, बहुत समझदारी से चलना होता है। हमारा एक डिसीज़न उस घर को तबाह कर सकता है। हमारा एक डिसीज़न जो गलत हो उस घर को तबाह कर सकता है। हमारा एक डिसीज़न जो बहुत अच्छा हो, जो अच्छा तो हो ही हो, बल्कि बहुत अच्छा हो, तो वो उस घर को बहुत अच्छा बना सकता है, स्वर्ग बना सकता है। और हमारा एक गलत डिसीज़न उस घर को नर्क बना सकता है। ऐसे ही एक अच्छा डिसीज़न हमारी लाइफ को अच्छा बना सकता है, और एक गलत डिसीज़न हमारी लाइफ को नर्क बना सकता है। तो ये डिसीज़न हमारा है कि जब हम उस घर में जाएं, हम अगले घर में जाएं या अपने माँ बाप के घर में रहें और उसके बाद अगले घर में जाएं, एक सबके लिए एक सुकून बने। उसके लिए हमें ईमानदारी से चलना बहुत ज़रूरी होता है, अपने व्यवहार में बहुत साफ रहना ज़रूरी होता है। हमें इवन इन सबसे पहले या इन सब के साथ हमें अपने खाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा करना होता है, क्योंकि जब हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा मतलब सात्विक, जिसमें कोई मीट अंडा नहीं, कोई गलत खाना नहीं,
बहुत सात्विक खाना हमें खाना होता है, जिससे हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। इसलिए हमारा खाना बहुत सिंपल, सात्विक, बढ़िया होना चाहिए, जिससे हमारी सोच बहुत बढ़िया होगी। जो मीट अंडा लोग खाते हैं, खासकर जो मीट खाते हैं, वो ज़्यादातर लोग एग्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनमें गुस्सा बहुत होता है, और गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल। और जब गुस्सा आपके दिमाग पे हावी होने लगे, एक तो होता है ना दिमाग में गुस्सा, एक होता है गुस्से में दिमाग, मतलब वो गुस्सा इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि वो आपके दिमाग को अब कंट्रोल कर रहा है, तो वो चीज़ गलत होती है। तो मीट खाना एक तो वो खाने की चीज़ है ही नहीं, अंडा खाने की चीज़ है ही नहीं। लोग बढ़िया खराब बढ़िया अच्छा या खराब खाने का कंपैरिजन करते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि चीज़ें खाने लायक हैं ही नहीं। मीट अंडा बिल्कुल खाने लायक चीज़ें नहीं है। किसी भी जीव को मार के आप नहीं खा सकते, और आपकी बॉडी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ये चीज़ें जाती हैं तो आपकी बॉडी को वो खराब ही करती हैं। और जब हम अच्छा खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, बहुत लिमिटेड मिर्च मसाला खाते हैं, बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, ये नहीं कि अंधाधुंध कितना भी खाना खा लिया, किसी टाइम कुछ नहीं खाया, किसी टाइम ढेर खाना खा लिया, किसी टाइम आप सोते ही जा रहे हैं, किसी टाइम आप जागते ही जा रहे हैं, सो ही नहीं रहे। तो ये चीज़ें, पानी भी ज़्यादा पी लो ना तो बॉडी को नुकसान होता है। खाना भी ज़्यादा खा लोगे, जो खाना हमें लाइफ देता है, जो पानी हमें लाइफ देता है, यही खाना और पानी हम ज़्यादा ले लेंगे, तो ज़्यादा पानी पी लो एक टाइम पे और ज़्यादा खाना खा लो, वो भी बॉडी को नुकसान करता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है आपको ईमानदारी से चलने के लिए, साफ नीयत रहने के लिए, अपने आप को लाइफ में ऊपर ले जाने के लिए, उस घर में अपने आप को एक सुकून बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका खाना क्या है, आपके खाने में क्या सही है और क्या गलत है। हमें ये फ़र्क पता होना चाहिए। सही खाने में सही चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपका खाना सही रहे, और खाने में गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपका खाना ही खराब बन जाए, मतलब खाने का फ़ायदा मिलने की बजाय बॉडी को नुकसान मिलना शुरू हो जाए। तो बॉडी को उस खाने से फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक भी कण, हमारे योग में कहते हैं कि एक भी कण गलत खाने में गलत नहीं जाना चाहिए। एक भी गलत कण खाने का हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। एक भी गलत कण, एक भी गलत छोटा सा अंश भी खाने का आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। ऐसे आपकी आदतें भी सही होनी चाहिए। एक भी आपकी गलत आदत आपको बहुत नुकसान देती है, बहुत नुकसान देती है। इवन आपकी लाइफ को नर्क बना देती है, इवन आपके घर को नर्क बना देती है, इवन आपके रिश्तों को नर्क बना देती है। आपके बच्चों को भी फिर उससे गलत मैसेज आते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि खाना अच्छा रखें, अपने व्यवहार को साफ रखें, ईमानदार रखें, बढ़िया रखें, ऊंचे दर्जे का अपना व्यवहार रखें, ऊंचे दर्जे का अपना रिश्ता रखें। अपने रिश्तों को सींचें, ना कि खराब करें। अपने रिश्तों को सींचें, ना कि खराब करें। हर दिन हर मोमेंट अपने रिश्तों को सींचना पड़ता है, जिसमें झूठ की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, जिसमें गड़बड़ की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, गलत शब्दों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, गलत शब्दों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, बल्कि गालियों की, मारपीट की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। तो कहने का मतलब ये 100 की एक बात कि हम जिस भी घर में जाएं, लड़की जिस भी घर में जाए, उसको बहुत जिम्मेवारी से चलना होता है, बहुत समझदारी से चलना होता है, हाँ, बहुत पेशेंस से चलना होता है।
इन कामों में बहुत पेशेंस चाहिए आपको, तभी आप पेशेंस से चल पाएंगे। बहुत ही समझदारी से आप चलेंगे, बहुत ही तरीके से आप चलेंगे, तभी आप में पेशेंस आएगी। और पेशेंस के लिए भी आपको, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो पेशेंस के लिए भी आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके ये चीज़ें आप में आएंगी, एकदम तो पेशेंस भी नहीं आती। चलो ठीक है, तो उस लड़की को उस घर का एक सुकून बनना होता है, पर हाँ, बाकियों की भी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि उस लड़की को दिक्कत ना करें। खासकर हस्बैंड की तो बहुत जिम्मेवारी बनती है, या बच्चों की उस माँ के लिए बहुत जिम्मेवारी बनती है कि आप जो बहू आई है वो एक माँ भी है, बहू है, बेटी है, माँ है, वाइफ है, उसको भी आप दिक्कत ना करें। क्योंकि कोई भी रिलेशन एक तरफा नहीं होता। ये घर का एक ताना बाना होता है, जिसमें वो लड़की आई है, उसकी अपनी उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें लेके आती है, वो अपना घर छोड़ के आती है, जिसमें वो 20-25 साल रही होती है। वो घर को छोड़ना आसान नहीं होता, वो घर को छोड़ के आती है। हालांकि छोड़ना तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जब चाहे जा भी सकती है, यहाँ उसका अपना डिसीजन होना चाहिए कब वो मायके जाए कब ना जाए। पर जबकि घरों में इसका उल्टा होता है कि सास की मर्जी होगी तो वो जाएगी, हस्बैंड की मर्जी होगी तो वो जाएगी। अगर सास की या हस्बैंड की मर्जी नहीं है तो वो नहीं जाएगी, या दोनों में से किसी की भी मर्जी नहीं है तो वो नहीं जाएगी। ये चीज़ गलत है। ये वाइफ पे होना चाहिए, उस लड़के पे होना चाहिए कि कब वो जाना चाहती है कब नहीं। हालांकि उसको भी सोचना चाहिए कि हमेशा जाते रहना या बिल्कुल ना जाना, दोनों ही गलत है। तो बीच में रहना होता है कि जब जाना है तो जाना चाहिए, जब नहीं जाना चाहिए, जब नहीं जाना है तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ जब जाना चाहिए तो जरूर जाओ, जब नहीं जाना चाहिए तो बिल्कुल ना जाओ। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि उस लड़की के लिए भी आसपास सब सुकून देने वाले होने चाहिए, तभी वो अपना काम सुकून से कर पाएगी। अदरवाइज वो अपना काम सुकून से नहीं कर पाएगी। तो ये सबकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि घर गृहस्थी ये सबकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ये सबकी जिम्मेवारी होती है। कोई भी इंसान अगर इसमें गलत करेगा तो वो घर का ताना बाना सारा खराब हो जाता है, रिश्तों का ताना बाना सारा खराब हो जाता है। घर की शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस शांति का ताना बाना पूरा खराब हो जाता है। घर का एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो घर चल सकता है या चलता है, वो ताना बाना खराब, उस सिस्टम का ताना बाना खराब हो जाता है। घर में एक प्यार होना चाहिए, एक प्यार का ताना बाना वो खराब हो जाता है। घर गृहस्थी एक टाइम के हिसाब से चलती है, एक सिस्टम के हिसाब से चलती है, एक सुकून के हिसाब से चलती है, एक रिश्तों की समझ के साथ चलती है। तो घर में बहुत तरह के ताने बाने होते हैं जिससे वो घर ढंग से चलता है, जिससे वो घर ढंग से चलता है। लेकिन अगर हस्बैंड ही गड़बड़ करने लग जाए, या वो वाइफ गड़बड़ करने लग जाए, या सास या ससुर गड़बड़ करने लग जाए, या घर के बाकी लोग गड़बड़ करने लग जाएं, या घर के बाकी लोग गड़बड़ करने लग जाएं, तो वो ताना बाना डिस्टर्ब हो जाता है, वो ताना बाना खराब हो जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि उस लड़की को उस घर के लिए सुकून बनना चाहिए, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि उस घर के सब लोगों को भी उस सुकून में उसका पूरा साथ देना चाहिए, ताकि वो सुकून से सब कुछ मैनेज कर सके, ताकि वो सुकून से सब कुछ मैनेज कर सके। और आप उसके साथ सुकून के साथ, आप उसके साथ सुकून के साथ, प्यार के साथ, शांति के साथ, उस घर के सिस्टम के साथ, उस घर के ताने बाने के साथ सुकून से उसके साथ चल सकें। तो सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उस सुकून को बनाने की, उस शांति को बनाने की, उस घर के प्यार को बनाने की, उस घर के सिस्टम को बनाने की। ये चीज़ें तभी होंगी जब उस घर में शराब की कोई जगह ना हो, उस घर में मारपीट की कोई जगह ना हो, उस घर में दूसरों को तंग करने की कोई जगह ना हो,
एक दूसरे को हर्टिंग के बजाय एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। एक दूसरे को डाउन करने की बजाय एक दूसरे को रिश्तों के बराबर रखना ज़रूरी है। उस घर का हर इंसान उस घर का हर इंसान, रिश्ता बाद में है, सबसे पहले वो इंसान है। अगर हम इंसान के हिसाब से यानी इंसानियत के हिसाब से चलेंगे तो हर इंसान को अपनी जगह पे रखना ज़रूरी है। इवन छोटे से बच्चे को भी उसकी जगह देना उसको ज़रूरी है। उसकी भी एक अपनी जगह है, उसकी बात की भी अपनी अहमियत है, उसकी भी एक अपनी रिस्पेक्ट है। तो जब बच्चे को हम सिखाएंगे और बड़े भी अपना ध्यान रखेंगे तो मैं बता रही हूँ वो घर पूरी रिस्पेक्ट से, पूरी शांति से, पूरे सुकून से चलेगा, पूरे सिस्टम के साथ चलेगा। तो उस लड़की को भी उस चीज़ में पूरा भागीदार होना चाहिए। लेकिन ये होगा तभी जब वो सबका साथ देगी और सब उसका साथ देंगे। नहीं तो अकेली लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। अकेली सास, अकेला ससुर या अकेला हस्बैंड या अकेले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे उस घर के लिए, या उस सिस्टम को चलाने के लिए, या उस सुकून को, या उस शांति को, या उस प्यार को बनाने के लिए। तो सबका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, सबका साथ इसमें ज़रूरी है। घर को सबसे ऊपर रखना होता है, रिश्तों को सबसे ऊपर रखना होता है। उसमें हमें ईगो नहीं आने देना चाहिए। उसमें मैं नहीं आने देना चाहिए। नहीं तो मैं के चक्कर में बहुत सारे घर खराब हो जाते हैं कि मैं बहुत बड़ी ये हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं तो इस घर की सास हूँ, मैं तो इस घर का ससुर हूँ। नहीं, आपको ईगो को साइड में करके रिश्तों को ढंग से चलाना होता है, परिवार को ढंग से चलाना होता है, एक दूसरे के लिए अच्छा मैसेज बनना होता है, एक दूसरे के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनना होता है, घर को बहुत अच्छे से चलाना होता है, रिश्तों को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। तभी वो घर प्यार से, सुकून से, शांति से चलेगा। नहीं तो बात नहीं बनेगी। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मैं वीडियो को ख़त्म करने की तरफ जा रही हूँ, लेकिन बात लंबी हो गई। सॉरी। धन्यवाद दोस्तों।